हेलो गाइस। कल हमने लेसन नंबर 5 में सेल्स के बारे में हमने स्टडी की है। जहाँ पर मैंने छोड़ा था आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन हम स्टडी कर रहे थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. So, guys, the cell membrane is called a semi permeable membrane. यहाँ पर मैंने आपको बताया दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सेमी का मतलब होता है गाइस कि जहाँ पर केवल वाटर तो अलाउ हो और अदर कंटेंट्स अलाउ नहीं हो। सेलेक्टिवली का मतलब होता है कि हर एक कंटेंट्स को चेक किया जाए कि किनको ट्रांसपोर्ट करना है, किनको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो यही कर रही है कि वाटर को सेलेक्ट कर रही है और अदर कंटेंट को बेयर कर रही है, यानी कि केवल वाटर ही पास हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर मैंने आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम दिया। क्यों है ये ऐसा, क्यों करती है? बिकॉज इट इज लिविंग लेयर। क्या है ये गाइस? लिविंग लेयर है और ये कंट्रोल करती है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। क्यों करती है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ये बनी हुई होती है प्रोटीन एंड लिपिड की। ये इसका स्पेशल है, ये स्ट्रक्चर्स फंक्शन है इसका। ओके गाइस, अब ये कैसे मूव करती है इसके लिए अब हम बात करते हैं। गाइस इसके अंदर जैसे सेल्स एक में कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। उसमें वो डाइजेशन करती है, वो रेस्पिरेशन करती है, वो एक्सक्रीशन करती है, वो रिप्रोडक्शंस करती है। तो कई सारी प्रोसेस और कई सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो इन बीच में कई सारे कंटेंट्स उसके अंदर यूज़फुल कंटेंट्स काम में आते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिनकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें वापस सेल से बाहर निकालना पड़ता है। तो इन कंटेंट्स को अंदर और बाहर की तरफ जैसे उसमें निकल रहे हैं, उस बेसिस पे यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं। उन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर अब स्टडी करते हैं गाइज। ओके गाइज, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, एंड सेकंड इज ऑस्मोसिस। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं गाइस डिफ्यूजन। गाइस डिफ्यूजन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ बेसिक इसको समझनी पड़ेगी। गाइस किसी भी कंटेंट्स को हम एक कंसंट्रेशन का नाम है, एक टर्म है कंसंट्रेशन। इट्स सॉरी ओके गाइस, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या होता है गाइस? अगर हम एक गिलास है, इस गिलास के अंदर अगर वो हमने कुछ वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, इस समय ये इसमें जो वाटर है उसका प्योर कंसंट्रेशन बना हुआ है। लेकिन जब और हम इसे बोलते हैं बॉयज सॉल्वेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर को सॉल्वेंट। अब अगर हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देते हैं, लाइक ये शुगर वगैरह हमने इसमें ऐड कर दी, तो हम इसे बोलते हैं सोल्यूट। ओके गाइस, इस टर्म को अच्छे से समझ गए आप? ये एक गिलास है, कप है, गिलास है जिसमें हमने वाटर ऐड किया है। अगर इसमें केवल प्योर वाटर होता है तो इसमें केवल वाटर ही होगा, उसमें हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। लेकिन अगर हम उसमें कोई भी चीज़
ऐड करते हैं, कोई मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, तो जिसमें ऐड किया गया है, यहाँ पर ऐड किया गया है वाटर में, तो इट्स नॉन एज ए सॉल्यूट। और जिसको ऐड किया गया है, जैसे कि हमने इसमें शुगर या सॉल्ट अगर हम इसमें ऐड करते हैं, तो इट्स कॉल्ड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हो गया यहाँ पर वाटर, एंड सॉल्यूट हो गया जिन कंटेंट्स को हमने इसमें मिलाया। ओके गाइस, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए इधर। किसी कंटेंट में अगर हम पेन की थोड़ी प्रॉब्लम है गाइस, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है गाइस। एक होता है सॉल्वेंट प्लस नेक्स्ट होता है सोल्यूट। अब एक चीज तो आपको पता चली गई कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट जिसे हम मिला रहे हैं और सॉल्वेंट जिसमें हम ऐड कर रहे हैं किसी आउटर कंटेंट को। अब अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पर मैंने दो गिलास लिए, ए एंड बी, दोनों में वाटर है जो इक्वल वाटर है, लाइक 100 ml दोनों में वाटर है। अब अगर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शुगर अगर मैं ऐड करता हूं और इसमें मैंने केवल हाफ टेबल स्पून शुगर मैंने ऐड किए, चम्मच शुगर ऐड किए, तो आप देखिए कि शुगर की क्वांटिटी किस में ज़्यादा है। आप देखेंगे इसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है ए में, और जो बी मॉडल है उसके अंदर या बी ग्लास है उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करें तो शुगर का कंसंट्रेशन किधर हाई है? ए मॉडल की तरफ, लेकिन बी मॉडल में शुगर का कंसंट्रेशन लो है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी, आप सॉल्यूट की बात कर लें या सॉल्वेंट की बात कर लें, सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी की भी आप जब बात कर रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। जितने कंपैरेटिवली अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो जिसमें ज़्यादा होंगे वो उसका कंसंट्रेशन हाई होगा कंपेरिजन देन जिससे हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? गाइस, सपोज करो कि ये एक रूम है, इस रूम के एक कॉर्नर में आपने कोई परफ्यूम की बोतल ओपन की और आप अब इस कॉर्नर पे आ जाते हैं, तो आपको उस परफ्यूम की स्मेल इस कोने तक भी आपको फील होगा, उसकी स्मेल इधर भी होगा इधर भी होगा, यानी एवरीवेयर उस आप उसे फील कर सकते हो। दिस फिनोमेनन नॉन एज डिफ्यूजन। तो ऐसे ही सेल के अंदर किसी कंटेंट्स का फैलना, या जैसे गैसियस है O2 और CO2 का सेल के अंदर आना, इनर साइड्स के अंदर जैसे O2 का मूव करना और आउटर साइड में मूव करना CO2 का, तो ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस होती है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑस्मोसिस। वहां पर भी अपना एक मीडियम था, 2 मीडियम्स, यानी कि आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमने बात की है। यहाँ पर है कि अगर हम दो कंटेंट्स, जो मैंने दो गिलास यहाँ पर लिए थे वहाँ पर, अब उन दोनों को मैं एक एक लेयर से मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने इनके बीच में एक लेयर बना दी, यानी कि टोटल ये कुछ इस तरह का हो गया जिसके अंदर मैंने एक लेयर यहाँ पर लगा रखी है। अब इस साइड के अंदर भी मैंने कुछ वाटर ऐड किया है और यहाँ पर भी कुछ वाटर ऐड किया है।
ओके गाइस, अब यहाँ पर मैंने इसमें कुछ कंटेंट्स मिला दिए हैं, कंटेंट्स मिला दिए जैसे कि वैसा ही जो मैंने सैंपल पहले लिया था। अगर मैंने इधर शुगर की क्वांटिटी हाई कर दी है और इधर शुगर की क्वांटिटी लो कर दी है, तो इधर सॉल्यूशंस हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन वाला, इधर सॉल्यूशन हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन वाला। तो जो वाटर होता है वो वाटर किधर से किधर की ओर मूव करेगा, तो हम बात कर रहे हैं वाटर की, क्योंकि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो जिधर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो, उधर से वाटर लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इधर मैंने बोला कि इधर शुगर लेवल हमने ज्यादा मिलाया है, तो इधर वाटर कंसंट्रेशन हो गया कम। इधर मैंने शुगर का लेवल लो रखा है, तो इधर वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। तो ये मूव किस साइड में करेगा गाइस, ये मूव करेगा इस साइड के अंदर, यानी कि लो वाटर के कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और मूव क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। गाइस समझ में आ गया आपको, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस साइड से इस साइड की ओर मूव करेंगे थ्रू द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन। और इस तरीके से ये फेनोमेनन जिसमें हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करें थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन, नाउ इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहां पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है हमें कि डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस में परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अंदर एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दे रखे हैं। सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हमने इसके अंदर डाले। अब ये इसी मीडियम के अंदर पूरे फैल गए हैं, पूरे फैल गए हैं, तो डिफ्यूज्ड इक्वली, यानी कि इस प्रोसेस को जब चारों तरफ इक्वल क्वांटिटी के अंदर वो स्प्रेड हो जाए तो इसे इक्विलिब्रियम कंडीशंस बोलते हैं इसका। तो यहाँ पर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो गया, इससे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर वो मूव करे, यानी कि जिधर हमने बॉटल खोली थी जैसे परफ्यूम की, तो उधर की तरफ परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो थे उनका कंसंट्रेशन हाई था, वो दूसरे कॉर्नर की ओर चले गए क्योंकि उधर की तरफ परफ्यूम की स्मेल नहीं थी पहले, तो वहां पर लो कंसंट्रेशन था, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर गए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो आप देख रहे हैं, ऑस्मोसिस में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है गाइस, दिस इज ए परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपने देखा कि वाटर का कंसंट्रेशन किधर है, इस साइड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन इस साइड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो हो गया। वाई, ड्यू टू एड ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर नजर आ रहे हैं, इधर की तरफ सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम है, बहुत कम है, तो उनमें जाहिर सी बात है कि वाटर का कंटेंट्स ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो वाटर किधर की ओर मूव करेगा, वाटर मूव करेगा इस साइड से इस साइड, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर। जिसके अगले डायग्राम में आपने देखा कि इस साइड में जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इस साइड के अंदर वाटर तो कम रह गया और इधर की तरफ वाटर चला गया, तो इसका लेवल इंक्रीज हो गया। किसके थ्रू हुआ, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके गाइस, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आपने देखा है जिसके थ्रू वाटर मूव करता है, ये अलग अलग कंडीशंस में किस तरह का सॉल्यूशंस कहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे किस तरफ से वाटर मूव करेगा या पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो हमारे पास में 3 तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पर बनते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके गाइज, गाइज अपने 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में होते हैं, उनके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, second is hypertonic solutions, and third is hypotonic solutions। समझ में आ रही है गाइस। फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसमें इनर साइड्स एक कंसंट्रेशन
ए सॉल्यूशंस दैट हैज द सेम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, यानी कि आउटर साइड में इस साइड, यहाँ पर इस साइड एंड इनर साइड दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन है, वो इक्वल हो, यानी कि किधर भी वाटर कंसंट्रेशन हाई नहीं हो, तो न कंटेंट्स बाहर जाएंगे ना कंटेंट्स अंदर आएंगे। अगर अंदर और बाहर जा रहे हैं तो जितने कंटेंट्स बाहर जा रहे हैं उसी क्वांटिटी में कंटेंट्स बाहर से यानी आउटर साइड से इनर साइड्स की ओर ट्रांसपोर्ट होंगे, जिससे कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस बनी रहेगी। सो a solutions that has the same solute concentrations as other solutions, there is no net movements of water particles and the overall concentration of both sides of the cell membranes remain constant. constant का मतलब होता है कि स्टेबल हो जाना। अगर 20% कंटेंट्स आउटर साइड में जा रहे हैं तो 20% कंटेंट्स ही आउटर साइड से इनर साइड्स की ओर मूव करेंगे। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जिसमें वाटर कंसंट्रेशंस क्या होता है, अब देख लो एक बार। ए सॉल्यूशंस दैट हैज ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशंस देन अनदर सॉल्यूशन। हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, वाटर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस किधर ज्यादा होगा, अगर सेल के अंदर इनर साइड्स के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हाई हो और बाहर की तरफ जहां पर ये सेल रखी है, इस सेल को ऐसे मीडियम में हम रखे हैं जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन लो हो, यानी कि इधर की तरफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, सेल के इनर साइड में सोल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन देन आउटर जो एनवायरमेंट है वहां पर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसके। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिख रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इसमें मूव करेगा वाटर, जिससे कि ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसे प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस हम बोलते हैं। तो एज सॉल्यूशंस दैट हैज ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशंस देन अनदर सॉल्यूशन, हायर सॉल्यूट कंटेंट, सॉल्यूट कंटेंट यानी जिसके अंदर दूसरे कंटेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, वाटर पार्टिकल्स विल मूव आउट ऑफ द सेल, यानी कि बाहर की ओर मूव कर जाएंगे, कॉजिंग कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशंस के वजह से। गाइस एक बार मैं फिर इसको आपको रिपीट कर रहा हूं, इनर साइड्स में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और आउटर साइड में वाटर का कंसंट्रेशन लो है, यानी एक सेल को हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, यानी कि उसके अंदर जैसे शुगर है या सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत मीठा या ये मतलब स्वीट या सॉल्टिक वाटर हमने बाहर की तरफ रख दिया। अब ऐसे में अगर हम किसी सेल को उसके अंदर रखते हैं तो सेल के अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशंस बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, तो फिर सेल के इनर साइड से वाटर मूव करता है आउटर साइड में, जिसकी वजह से सेल पिचक जाती है, श्रिंक हो जाती है। ओके गाइस, नाउ थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें आप देख रहे हैं ए सॉल्यूशन दैट हैज ए लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशंस देन अदर सॉल्यूट, यानी कि गाइस इसमें जस्ट इसके हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अपोजिट होता है। इस साइड के अंदर आपको वाटर कंसंट्रेशंस लो मिलेगा और बाहर की तरफ हाई मिलेगा। इन अदर वर्ड अगर मैं ये कहूँ कि हम एक सेल को हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और कंपेरिजन सेल में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आउटर साइड। आउटर साइड में सेल में वो आउटर साइड के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, ऊपर लिखा हुआ है 20% सॉल्यूट है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और उसमें 80% वाटर है। लेकिन इनर साइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 10% सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इनर साइड के अंदर 20% सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, 80% वाटर है, लेकिन आउटर साइड के अंदर 10% सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और 90% वाटर है, यानी कि उससे ज़्यादा वाटर बाहर की ओर है।
तो वाटर किस साइड में जाएगा, बाहर से अंदर की ओर, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, पूरी तरह से ट्रिगर्ड कंडीशन में आ जाएगी। तो सो गाइस, आज हमने देखा कि हम 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हमने स्टडी की, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें दोनों तरफ सेल के इनर साइड्स एंड आउटर साइड्स जो सॉल्यूशंस है उनमें वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। सेकंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जिसमें वाटर का सॉल्यूशन सेल के इनर साइड्स के अंदर हाई होता है लेकिन आउटर साइड लो होता है, तो वाटर सेल के इनर साइड से आउटर साइड फ्लो होता है। थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जिसमें सेल के इनर साइड वाटर कंसंट्रेशन लो होगा कंपेयर देन आउटर साइड के। तो आउटर साइड से वाटर सेल के इनर साइड में, यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन जो वर्क कर रही है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर सेल के अंदर एंटर करता है और सेल स्वेल अप हो जाती है। ओके गाइस, इसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।